अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। लैटिक ट्यूटोरियल की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैटिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए कोई भी हम टेबल ड्रा करना चाहते हैं या कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह बना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे मैं आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का टेबल आप लैटिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह बना सकते हैं। तो हम अपने टेक मेकर एडिटर पे आ गए हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले बैक स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास आती है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में डिफ़ाइन करते हैं और नेक्स्ट उसकी टाइप होती है, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कोई आर्टिकल है या कोई रिसर्च पेपर है या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब जो भी सारी चीज़ें आप उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे जो एक न्यू चीज़ है वो ये है कि आपने दो पैकेजेस यूज़ करने हैं। एक हमारे पास पैकेज है बैक स्लैश यूज़ पैकेज, आप टाइप करोगे और करली ब्रैकेट में आपने टाइप करना है अरे। नेक्स्ट हमारे पास एक और पैकेज आप यूज़ करोगे, वो हमारे पास पैकेज है मल्टी रो का। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में आपको मालूम है कि जो चीज़ भी हम टाइप करते हैं वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में टाइप करते हैं। अच्छा, अब हमने एक टेबल ड्रा करना है, तो टेबल आप कैसे करेंगे। या ऑलरेडी मैंने जो टेबल ड्रा किया हुआ है ये उसकी मैंने आपको कोडिंग लिखी हुई है। ठीक है, अब हम एक न्यू टेबल बना लेते हैं। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, ठीक है, हमारे पास आपने जो चीज़ याद करने वाली है या उसको आपने जहन नशीन कर लेना है वो ये है कि बैक स्लैश बिगिन टेबुलर। ठीक है, यानी कि ये आपने टाइप करना है बैक स्लैश बिगिन टेबुलर। ठीक है, और बैक स्लैश एंड टेबुलर। इसके बाद ये आपको नेक्स्ट हमारे पास एक और करली ब्रैकेट नज़र आ रही है। इस करली ब्रैकेट में आपने टाइप करना है पी स्मॉल पी करली ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट आपने पी, ठीक है, और करली ब्रैकेट, उसके बाद अगेन आपने स्मॉल पी और करली ब्रैकेट। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ ये पी और करली ब्रैकेट का क्या चक्कर है। ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने 4 टाइम पी टाइप किया है, इसका मतलब कि हमारा जो टेबल होगा उस टेबल में जो सेल होंगे ना, जो मैं खुद अपनी तरफ से डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक टेबल जो क्रिएट करना है उसमें 4 सेल होने चाहिए। 4 सेल से मुराद मतलब कि उसके जो टेबल में जो हम बॉक्सेस होंगे वो 4 होंगे। अच्छा, फिर ये करली ब्रैकेट में आपने उन बॉक्सेस को डिफ़ाइन कर देना है कि उन बॉक्सेस की जो लेंथ है या उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं लाइक यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह तमाम में मैंने क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर टाइप कर दिया। आप 1 इंच भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे यानी कि इंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन पे आपने टाइप कर देना है एच बैक स्लैश एच लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो आपने जो आपका टेबल है उस टेबल में जो चीज़ आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो आप टाइप करोगे। लाइक मैं फर्स्ट बॉक्स में टाइप करना चाहता हूँ नेम, आपने नेम टाइप कर दिया। उसके बाद आपने एंड टाइप करना है। नेक्स्ट में मैं टाइप कर देता हूँ फादर नेम। उसके बाद आपने एंड टाइप करना है। फिर उसके बाद आप लिख देते हैं, मैं यहाँ पे एज टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है लाइक डेट। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपने क्या करना है, डबल बैक स्लैश टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम यानी कि शुएब। ठीक है, नेक्स्ट मैं फादर नेम लिख देता हूँ और फिर आपने टाइप करना है एंड, और एज मैं लिख देता हूँ 24। नेक्स्ट आप लिख देते हैं डेट। ठीक है, डेट लाइक मैं लिख देता हूँ
23। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जितना भी टाइप किया है इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि अब इस फॉर्म में हमारा टेबल किस तरह आता है। तो मैं फ़ाइल को जब मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, फ़ाइल रन हो रही है, उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो आप देख सकते हैं राइट साइड पे। ठीक है, अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये उसके ओवर में जो भी हमने टाइप किया है, ये नेम हमारे पास आ गया। ठीक है, ये फादर नेम है, उसके बाद एज डेट, यानी कि ये नेम में शुएब सादिक। अच्छा अब ये ना कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि प्रॉपर इस तरह टेबल की फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा कि हमारे पास ये टेबल में तो हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि ये बॉक्स बना होता है, उसके बाद ये लाइंस। ठीक है, यानी टॉप लाइंस और ये लास्ट में ये लाइंस हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपने इसके लिए क्या करना है कि जो हमने टाइप किया था ना यहाँ पे करली ब्रैकेट में, तो आपने यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिकल लाइन आपने लगानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपने वर्टिकल लाइन लगा देनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन आपने लगानी है और यहाँ पे लास्ट में भी वर्टिकल लाइन। जब आप ये टाइप करोगे उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल को अगेन रन करवाना है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है जो हम इस तरह टाइप करेंगे। अच्छा अब आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे लाइन आ गई है और उसके बाद ये लास्ट में हमारे पास जो रो लिखी हुई यहाँ पे लाइन आपको शो नहीं हो रही। ठीक है, इनके दरमियान में तो आपने क्या करना है, यानी कि ये जो आपने लाइन नंबर आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे ये 53 है, यानी इस 53 वाली लाइन में आपने ये जो डबल बैक स्लैश टाइप की थी, तो इसके बाद आपने बैक स्लैश एच लाइन आपने टाइप करना है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन जो 54 है इसमें भी आपने बैक स्लैश एच लाइन टाइप करना है। जब आप ये टाइप करोगे तो आपको अब भी नज़र आएगा कि आपका टेबल किस तरह क्रिएट हो रहा है। तो इसको फाइल को रन होते थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, एक टेबल क्रिएट हो गया है। मैं इस टेबल को कोई नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं या इस टेबल को नाम दे देता हूँ। तो नाम देने के लिए आपने क्या करना है, आपको मालूम है कि बैक स्लैश सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइक डेटा इस टेबल को नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमारी ये जब फाइल रन होगी तो इस टेबल का प्रॉपर नेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल को मैंने नेम दे दिया है डाटा का। अच्छा अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना 1 सेंटीमीटर, तो आप इसको अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ना अपना जो टेबल होगा और टेबल का जो भी सेल है, यानी कि एक बॉक्स है उसके जो भी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे जब मैंने फ़ाइल को कंपाइल किया है तो आप देख सकते हैं कि आपको नज़र भी आ रहा है कि हमारा जो टेबल है उसका जो साइज़ है उसमें किस लिहाज से, यानी कि जो सेल का साइज़ है, यानी ये जो फादर नेम जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये एक सेल है ना, इस सेल का साइज़ में क्या चेंज आई है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो मैंने 4 टाइम पी टाइप किया था, यानी कि यहाँ पर आप नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसमें कितने सेल है, 1 2 3 4 सेल है ना, तो इस वजह से वहाँ पे मैंने 4 टाइम वो करली ब्रैकेट में पी टाइप किया था। ठीक हो गया, तो ये वो चीज़ थी और उसके मुताबिक जब मुझे जितनी आपको रोज़ दरकार होंगी आपने उसी के मुताबिक काम करना है, यानी कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये फर्स्ट रो में आपने ये टाइप किया हुआ है और सेकंड रो में आपने ये चीज़ टाइप की हुई है, तो उसी के मुताबिक आपका टेबल यहाँ पे ड्रा हो गया है। अच्छा इसी तरह बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि आप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
ठीक है। लाइक मैं इसको नेम दे देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो अब इसमें क्या चेंजिंग करना चाहता हूँ भाई, मैं एक इस तरह का टेबल ड्रा करना चाहता हूँ कि ठीक है, तो मैं इसकी ना थोड़ी सी जो हमारे पास स्केल है इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे भी फिर चेंज कर देना है, यानी कि क्योंकि हमारे पास 2 सेल हैं तो आपने उसी के मुताबिक ही इसको चेंज कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई डिफाइन मैथ। ठीक है, मैथ की डेफिनेशन डिफाइन करो। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे सेकंड में मैं लिख देता हूँ, लाइक इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो बोल्ड करने तो आप क्या करोगे, आपको मालूम कि बैक स्लैश, ठीक है, टेक, बैक स्लैश टेक BF, तो करली ब्रैकेट में जो भी आप टाइप करोगे वो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैंने टाइप कर दिया। इसी तरह आप इसको अब हम रन करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो टेबल है उसमें क्या चेंजिंग आई है। तो फाइल हमारी रन हो रही है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेल है इसमें मैंने जस्ट क्या लिखा था वहाँ पे डिफाइन मैथ, और जो सेकंड हमारे पास था उसमें मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये बोल्ड फॉर्म में। अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहते हो, यानी कि ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल मैनुअली, ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको नंबरिंग पे देख सकते हो। यानी कि वो आपने क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, और इसी तरह इसको भी अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, आपने यहाँ से इसको कट करना है, बैक स्लैश, ठीक है, टेक, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करके और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में आप लाइक 1 टाइप कर देते हैं। तो मैं इस फाइल को अब रन करवाता हूँ, तो आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट जो मिलेगी वो स्क्रीन पे अभी शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह बिल्कुल इजी वे में आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी आपको टेबल चाहिए होंगे, ठीक है, जितनी रोज़ कॉलम्स चाहिए होंगी उसके मुताबिक आप अपना टेबल ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में मैंने आप लोगों के साथ आज की वीडियो शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।